Hello class, welcome back. So today we are going to start exercise 3G of chapter square and square root. Now see question number first is find the square root of under root of 16 divide by 81. जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दैट इज a by b, ठीक है, इसको आप कैसे सोल्व करोगे? न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग से निकालोगे और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 81। ठीक है, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4 और अंडर रूट ऑफ 81 दैट इज 9। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या गिवन है? अंडर रूट ऑफ 64 डिवाइड बाय 225। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ 64 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 225। क्लियर? अब 64, ये देखिए अंडर रूट ऑफ 64 इज 8। ठीक है, अब आपको क्या निकालना? अंडर रूट ऑफ 225। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी। ये देखिए 225 पेयरिंग करोगे। सबसे पहले ये देखिए 1 इंटू वन दैट विल बी 1 माइनस के यहाँ पे क्या आ गया 1। उसके बाद नेक्स्ट पेयर को एज इट इज डाउन। अब जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की उन्हीं दो को क्या करोगे? ऐड, दैट विल बी 2। ठीक है, नाउ 25 इंटू 5 दैट विल बी 125। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 आपके पास क्या आ गया? 15। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। 121 डिवाइड बाय 256। ठीक है, अब 121 ये देखिए 121। ठीक है, पेयरिंग कर दी। उसके बाद 1 इंटू वन दैट विल बी 1। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 0। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेयर एज इट इज डाउन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते थे? इन दोनों को प्लस, दैट विल बी 2। 21 इंटू वन दैट विल बी 21। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास? 11 और 256। अब ये देखिए 256, इसमें भी आप क्या करोगे? पेयरिंग। 1 इंटू वन दैट विल बी 1। उसके बाद क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट पेयर एज इट इज डाउन। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे? जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई उन्हीं दो को क्या करोगे आप? ऐड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? 26 इंटू सिक्स दैट विल बी 156। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 आपके पास क्या आ गया? 16। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेम है, आप क्या करना? होमवर्क के लिए ट्राई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अंडर रूट ऑफ 3 13 बाय 36। ये देखिए अब किस में? आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में। बट आप क्या करोगे? पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज। ये देखिए वो आप कैसे करोगे? 36 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 36 इंटू 3 प्लस 13, वो आपका क्या बन रहा है? 121 डिवाइड बाई 36। क्लियर? ये देखिए 121 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 36। ठीक है, इसको आप प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हो। ये देखिए 121 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 11 इंटू 11। ठीक है, और 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 इंटू 6। ठीक है, मैंने बताया था अगर स्क्वायर रूट के अंदर किसी नंबर की पेयरिंग बन रही है तो वो नंबर आपका अंडर रूट के क्या आ जाएगा? बाहर। या दैट इज 11 और यहाँ पे क्या आ गया? 6। तो आंसर आपका क्या आ गया? 11/6। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या गिवन है? अंडर रूट ऑफ 473 डिवाइड बाई 324। अगेन आपका क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आपको क्या करना होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। ये देखिए इसको आप कैसे करोगे? 324 इंटू 4। ठीक है, 1296 प्लस 73 1369 डिवाइड बाय 324। अब आपको क्या निकालना है? इनके स्क्वायर रूट्स। ये देखिए 1369 और डिवाइड बाय 324। पेयरिंग कर दी आपने। उसके बाद 3 इंटू 3 दैट इज 9। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया क्या बन रहा है? 469।
ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता था, जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की उन्हीं दो नंबर्स को क्या करो, ऐड। ठीक है। नाउ लीव स्पेस हेयर टू इंट्रोड्यूस न्यू डिजिट, और वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी क्या होगा, सेम होगा। ये देखिए 67 इंटू 7 करता हूँ अगर मैं, 67 इंटू 7, ठीक है, 67 इंटू 7 दैट इज 469। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1369 क्या आ रहा है, 37। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 324। पेयरिंग कर दी उसके, 1 1 1 2, नेक्स्ट पेयर एज इट इज डाउन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, दोनों को ऐड, दैट विल बी 2। क्लियर। अब अगर मैं करता हूँ 28 इंटू 8, यस ठीक है, 28 इंटू 8 दैट इज 224। तो आपका स्क्वायर रूट क्या रहा, 18। ठीक है, बहुत इजी, आप किसी भी मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जो आप क्या करना होमवर्क के लिए ट्राई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ 80 डिवाइड बाय 405। आपको क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू। ये देखिए अब यहाँ पे कटिंग इजीली हो रही है, ये देखिए 5 5 पे कटिंग होगी, 5 1 5, 5 6 30। क्लियर। मीन्स आपको क्या वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 81। 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 4, और 81 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 9। क्लियर। अब स्क्वायर रूट के अंदर 4 की पेयरिंग बन रही है, मीन्स आप 4 को अंडर रूट के बाहर लिख सकते हो, और यहाँ पे 9 की भी पेयरिंग बन रही है, तो 9 भी आपका क्या आएगा, अंडर रूट के बाहर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4/9। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अंडर रूट ऑफ 1183 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2023, ये आपको निकालना है। ये देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1183 डिवाइड बाय 2023। क्लियर। ये आपका 7 पे डिविजिबल है दोनों नंबर्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 पे कटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए 7 1 7, ठीक है, क्या बच गया, 48, 7 6 42, 63, 7 9 63। उसके बाद 7 2 14, 62, 7 8 56, 7 9, ठीक है। क्लियर। तो मीन्स आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट ऑफ 169 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 289। ठीक है। अंडर रूट ऑफ 169 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 इंटू 13। क्लियर। और 289 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17 इंटू 17। ठीक है। अब ये देखिए अंडर रूट के अंदर 13 की पेयरिंग बन रही है, तो आपका 13 क्या आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर। और डिनोमिनेटर में भी 17 की पेयरिंग बन रही है, तो 17 भी आपका क्या आएगा, अंडर रूट के बाहर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 13/17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। आपको क्या निकालनी है वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 98 इंटू अंडर रूट ऑफ 162। ये देखिए जब मल्टीप्लाई में हो, ये देखिए अगर मेरे पास वैल्यू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 6। क्लियर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अब, 98 इंटू 162। आपको क्या निकालने हैं, इसकी वैल्यूज। अब ये देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनको प्राइम फैक्टर्स बना रहा हूँ। ये देखिए 98 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 9 18, ठीक है, 7 7 14 एंड 7 1। तो 98 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर। उसके बाद 162 के अगर मैं बना रहा हूँ, 162, ठीक है, वन सिक्सटी टू के भी आपने क्या बना दिया, प्राइम फैक्टर, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अंडर रूट के अंदर अगर किसी की भी पेयरिंग बन रही है, तो वो नंबर आपका क्या आ जाता है, अंडर रूट के बाहर। ये देखिए 7 की पेयरिंग बन रही है, तो 7 आपका क्या आ गया, अंडर रूट के बाहर। उसके बाद इस 3 की पेयरिंग बन रही है, तो ये 3 भी आपका क्या आ गया, अंडर रूट के बाहर। उसके बाद देखिए
इस 3 की भी पेयरिंग बन रही है तो ये भी आपका क्या आ गया अंडर रूट के बाहर। अब ये देखिए 2 की भी पेयरिंग बन रही है तो 2 भी आपका क्या आ गया अंडर रूट के बाहर। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर क्या आ रहा है 126। क्लियर। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। ओके थैंक यू क्लास।